हेलो फ्रेंड, दिस इज भूपेन सिंह एंड वाचिंग माई ऑनलाइन क्लासेस बियॉन्ड सक्सेस। आज का टॉपिक हम कोई स्पोकन इंग्लिश के रिलेटेड नहीं रखे हुए। एक्चुअली मेरे एक व्यूवर्स हैं, उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो सोचा क्यों ना उनके कन्फ्यूजन को दूर कर दी जाए। तो उनका कन्फ्यूजन ये है कि उनके हिसाब से कि जिस तरीके से हम इंग्लिश ग्रामर सिखाते हैं, मतलब मैं या फिर मेरी तरह कोई और भी जो यूट्यूबर्स है वो तरीका गलत है। तरीका गलत होने का मतलब ये हुआ कि उनके कहने का मतलब ये हुआ कि हम रूल्स सिखाते हैं, स्ट्रक्चर सिखाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंग ग्रामर के कुछ टॉपिक है जो आप खुद से बना सको, सेंटेंस खुद से आप क्रिएट कर सको। तो उनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक छोटा बच्चा बचपन से हिंदी या इंग्लिश या कोई भी मदर टंग जिस स्टेट में या जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसमें अगर पैदा होता है, उसका जन्म होता है, तो वो तो कोई ग्रामर सीखता नहीं है, वो तो कोई रूल रेगुलेशन सीखता नहीं है, पर फिर भी वो इंग्लिश या हिंदी या उसका जो भी लैंग्वेज है वो बोल पाता है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कन्फ्यूजन सबके मन में रहता है कि हाँ, एक तरह सही भी है। ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं हम कि जब एक छोटा बच्चा बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस के, बिना किसी ग्रामर के मदद से वो जब इंग्लिश या हिंदी या कोई भी लैंग्वेज बचपन से सीख लेता है, तो हमें इतने सारे रूल्स क्यों फॉलो करने पड़ते हैं। तो एक देखो, ऐसा है कि ये पूरी तरीके से सही भी है और तरीके से गलत भी है। कैसे सही है और गलत कैसे, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, या कोई भी इंग्लिश सिखाने वाला जो भी टीचर होगा या जो भी ट्रेनर होगा वो ये एक्सेप्ट करता है कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं। कैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बचपन में हमारे जो बच्चों का दिमाग जो होता है ना, वो खाली जार की तरह होता है, मतलब खाली डब्बा होता है, उसके अंदर उस वक्त कुछ नहीं होता, पूरा ब्लैंक होता है। तो जो भी उसमें डाला जाता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। पर अब कैसा है, हमारे माइंड में ऑलरेडी एक लैंग्वेज सेट हो गई है, बैठ गई है। अब उसके ऊपर तो हमें अगर नई लैंग्वेज सीखनी हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कैसे, एक बार हम बचपन में जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा सीखता कैसे है, ठीक है। और अभी हम कैसे सीखते हैं, देखो अभी हम कैसे सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कोई सेंटेंस दिया या मैंने आपको कोई एक मूवी क्लिप दिखा दी जो टोटली इंग्लिश में, तो अगर आप उसको पूरी तरीके से देखते रहो, महीने भर देखो या फिर साल भर देखो, आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता ही नहीं वो क्या बोलना चाहता है। क्यों? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन में जब हमने कोई भी लैंग्वेज पकड़ी तो उस वक्त माहौल कैसा था पहले वो समझो। आपके पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल कि आप हिंदी लैंग्वेज बोलते हो बचपन से, तो आपके जो पेरेंट्स है, जो मम्मी है, पापा है, या भाई है, बहन है, दादा दादी है, घर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है? हिंदी। कितने देर तक? 1 घंटा, 2 घंटा, पूरे दिन, 7 दिन, साल भर, यहाँ तक कि अभी तक वो वही लैंग्वेज यूज़ किए जा रहे हैं। तो बचपन से जब भी आपने कुछ भी सीखा अपनी लैंग्वेज में, एक ही लैंग्वेज पकड़ी 24 आवर्स, और कोई लैंग्वेज में आप गए नहीं, ठीक है। पर अभी क्या होता है कि अभी जैसे आप इंग्लिश सीखते हो, आपके पेरेंट्स, आपका जो एनवायरनमेंट है वो टोटली अलग है, वो इंग्लिश वाला नहीं है। तो आप इंग्लिश जब बोलने की कोशिश करते हो, सिर्फ उसी वक्त करते हो जिस वक्त आप प्रैक्टिस करते हो। जिस वक्त आपने प्रैक्टिस छोड़ी, फिर आप कौन सी लैंग्वेज पे गए? अपनी लोकल लैंग्वेज पे गए। तो उस वक्त हमारे माइंड पे कन्फ्यूजन हो जाता है। एक छोटा बच्चा जब हिंदी या कोई भी लैंग्वेज सीखता है तो सबसे पहले वो क्या सीखता है? वोकैबुलरी, वर्ड सीखता है। और कौन से वर्ड सीखता है? जिस वर्ड से उसका लेना देना है। फॉर एग्जांपल, खाना खाने से, खेलने से, या फिर उसके आजू बाजू जो भी है, जैसे चेयर है, फूड है, एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल जैसे उसके इनको मम्मी कहते हैं, ये पापा है मेरे, इसको चेयर बोलते हैं, इसको एप्पल कहा जाता है, एप्पल को खाया जाता है, पानी है, ये ग्लास है, ये स्पून है, चम्मच है। वो ये छोटी छोटी चीज़ें सीखता है जो उसके काम का है, और उसके पेरेंट्स उसको वही सिखाते हैं जो उसके काम का है, ठीक है। तो जब वो 1 साल 2 साल तक वो सारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लेता है अपने खुद से रिलेटेड, फिर क्या करता है? उससे वो छोटे छोटे सेंटेंस सीखता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? ग्लास है, ठीक है। ग्लास से का क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो जब भी वो बोलेगा ग्लास पानी, ग्लास पानी, कोई ग्रामर नहीं लगाया, क्या बोला? ग्लास पानी। और जब खाना खाने बैठेगा तो प्लेट है, इसमें क्या है? राइस है ना, या फिर दाल है, या कोई भी फूड है जो वो खाता है उसका नाम सीखेगा। तो धीरे धीरे वो क्या करता है? उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को वो
धीरे धीरे बड़ा करता है, जैसे जैसे वो बड़ा जो होता रहता है वो सेंटेंसेस को भी बड़ा बनाते जाता है। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज सुन रहा है, एक ही लैंग्वेज समझ रहा है और एक ही लैंग्वेज उसको सिखाया जा रहा है। भले वो स्कूल में जाए, भले वो ऑफिस में जाए, या फ्रेंड के साथ खेले, या पेरेंट्स के साथ टाइम बिताए, या घर पे कोई गेस्ट आता है तो वो भी उससे वही लैंग्वेज यूज़ करता है। पर आज की तौर पर जब हम बड़े हो चुके हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक लैंग्वेज है, और जब हम दूसरे लैंग्वेज को सीखते हैं तो उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं। मतलब इंग्लिश जब बोलने की कोशिश करते हैं तो हिंदी से पहले शुरुआत करते हैं। माइंड में पहले हिंदी का कॉन्सेप्ट आता है और वो आता ही आता है, उसमें लाने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि आपके माइंड में हिंदी ऑलरेडी इतना सेट हो चुका है कि आप जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो आपको हिंदी में ही थिंकिंग होगी। ठीक है ना। तो इसके दो रास्ते हैं, ये दो तरीका है आप इंग्लिश सीखने का। पहला, खुद को इस माहौल से निकालो और ऐसी माहौल पे ले जाकर सेट कर दो जहाँ पे आपको 24 घंटे सिर्फ इंग्लिश में बात की जाए। वहाँ के जो लोग होंगे, जो नेबर्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो सर टीचर हैं, जो ऑफिस के कलीग्स हैं, जो बॉस हैं, या ऑटो रिक्शा में बैठो ऑटो रिक्शा वाला, या घर में बैठते हुए कहीं पर भी जाते हो, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बोले और कोई लैंग्वेज यूज़ ना करे, तो आप 1 ईयर के अंदर आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर नहीं है तो दूसरा ये कॉन्सेप्ट है कि आपको पहले छोटी छोटी चीज़ें समझनी होगी। इसीलिए मैंने आपको हर एक लेक्चर पे एक ही बात बोली है कि जब भी कोई सेंटेंस आप बनाते हो वही सेंटेंस पे प्रैक्टिस करो जो सेंटेंस आपके रिलेटेड है, जो आप बोलते हो। आप पूरे दिन में कितने ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बोलते हो जिनकी ज़रूरत है और उस सेंटेंस को बार बार बोलते हो। वैसे ही जैसे बच्चा अगर एक बार सीखा कि ये ग्लास है तो ज़िंदगी भर वो ग्लास ही बोलेगा, दोबारा और कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करता। तो हमें भी अगर कोई भी नया वर्ड मिलता है तो हमें वही बोलना है और कोई वर्ड नहीं बोलना है। कोई सेंटेंस आप सीख लेते हो कि इस सिचुएशन पे ये सेंटेंस यूज़ में आता है, तो कभी आप उस सिचुएशन में पढ़ो तो वही सेंटेंस बोलो, इंग्लिश में ही बोलो, हिंदी में मत बोलो। मैसेज कर रहे हो, फ्रेंड्स साथ चैटिंग कर रहे हो तो इंग्लिश में ही वो सेंटेंस यूज़ में लो। पर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सीख लेते हैं, बुक्स में नोट डाउन कर लेते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर जब वो रियल लाइफ में बोलने का मौका होता है हम बोलते नहीं हैं। और ऐसे ही चलता रहता 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर हम बोलते कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आई, सामने वाला सिर्फ रूल रेगुलेशन सिखा के चला गया, हमको तो समझ में नहीं आया। तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, फॉर एग्जांपल अब बात करते उनकी, उन्होंने ये कहा था कि आप सिर्फ इंग्लिश मूवी देखो। उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि आप मूवीज़ देखो, सीरियल्स देखो इंग्लिश में, वो सुनो, बार बार सुनो, आपको इंग्लिश आ जाएगी। लेकिन अभी अगर मैं बोलूँ कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें यूज़ किया हुआ है शुड हैव, क्लियर। अब आपको नहीं पता वो शुड हैव किस सिचुएशन में बोला जाता है। बीइंग है, बीन है, या शुड बी है, कुड है, कुडंट है, इन सब चीज़ का मीनिंग पता ही नहीं है आपको नहीं पता कि जब शुड हैव दिखेगा तो मेरे माइंड में क्या सिचुएशन आनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैं क्या सोचूं, मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगा। जब नहीं पता है आप कितना भी इंग्लिश सुन लो, कितना भी इंग्लिश देख लो, आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब हम ग्रामर है, कोई भी टीचर आपको ग्रामर सिखाता है वो इसलिए सिखाता है कि ताकि आप वो सिचुएशन को समझो। जैसे हम टेंस सिखाते हैं तो टेंस में क्या होता है कि हम अलग अलग सिचुएशन को मैनेज करते हैं। अब उस सिचुएशन में एक सेंटेंस तो बनता नहीं है, सेंटेंस तो बहुत सारे बनते हैं। आपको सर या टीचर 10, 20, 30, 40, 50 सेंटेंस पे प्रैक्टिस करवाते हैं। वो सिर्फ एग्जांपल देते हैं कि इस सिचुएशन में जब आप खड़े रहोगे तो आपको इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं और आपको यूज़ में लेना है। तो जब आप उस सिचुएशन में पढ़ो तो बोलने की कोशिश करो, ट्राई करो कि मैंने क्या सीखा है, क्योंकि उसमें 1 या 2 सेंटेंस तो होते नहीं है, उसमें तो बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। अगर मैं पास्ट में बात करूंगा तो पास्ट में तो ऐसे पता नहीं कितने सेंटेंस में बोल जाता हूँ, तो बस आपको वही प्रैक्टिस करनी है। हाँ, उन सर का कहना गलत नहीं है, पर वो लिसनिंग जो स्किल्स है वो एक लिमिट के बाद काम आती है। अगर आपको 30-40% इंग्लिश आता है, आपको समझ में आया है कि जो लिखा है उसको देख के आप मीनिंग बना सको, जो सुन रहे हो उसको सुन के मीनिंग्स माइंड पे बन सकता है, तो सुनते रहो, बार बार सुनो। बार बार सुनने से क्या प्रैक्टिस होती है, और जब प्रैक्टिस होती है तो आ जाता है। बच्चे वही करते हैं, जो भी नया वर्ड सीखते हैं, जो भी नया सेंटेंस सीखते हैं, उसको कोशिश करते हैं बोलने की, और जब नहीं बोल पाते हैं तो पेरेंट्स हेल्प करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलो, इस चीज़ को ऐसे प्रोनाउंस करो। लेकिन हमारे सोसाइटी में वैसा नहीं होता है, लोग सिखाते नहीं हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या बोल दिया आपने, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, इसको तो बहुत सही इंग्लिश आती है, ये तो अंग्रेज बन रहा है। तो
ये फ़र्क होता है बच्चों में और बड़ों में, क्योंकि बच्चों को हमेशा हेल्प मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है, लोग उनकी उंगलियां पकड़ते हैं। हमारी उंगली कोई नहीं पकड़ता, हमें अपनी उंगली खुद पकड़नी पड़ती है। तो अगर हम इस तरीके से सोचते हैं कि बचपन में तो ऐसा सीख गया और अभी नहीं सीख पा रहे, तो ये सोचना पूरी तरीके से गलत है। आपको समझना पड़ेगा कि अभी आपका जो जार है वो भर चुका है, वो खाली नहीं है। उस भरे हुए जार में एक और चीज़ डाल रहे हो तो तकलीफ़ तो होगी, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, इंग्लिश सीखने का कोई महीना नहीं होता है, इंग्लिश सीखने का कोई साल नहीं होता है, एक जुनून होता है। जुनून है तो 2 महीने में भी सीख जाओगे, नहीं है तो सीखते रह जाओगे, दुनिया भर के रूल्स पता कर लोगे, नहीं आएगा। तो आई होप आपको इस सिचुएशन समझ में आ गई होगी कि अगर बचपन की तरह हम करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे, गाड़ी वहीं चलती रहेगी। हो सके तो जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको पढ़ो, ग्रामर्स के बेसिक्स सीखो। इसीलिए मैंने आपको 40 डे का लेक्चर मैंने क्यों रखा हुआ है, तो उसके अंदर मैं आपको सिचुएशन के अनुसार ग्रामर सिखा रहा हूँ। मतलब कि अगर इस सिचुएशन पे पढ़ते हो तो उसे कैसे मैनेज करो, न कि रूल्स सिखा रहा हूँ। हाँ, रूल्स देखो, रूल्स कंपलसरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कार ड्राइव करना चाहते हो, आपको कार चलाना बहुत पसंद है, आप जाते हो ट्रेनर के पास, उसको बोलते हो कि सर मुझे कार चलाना सीखना है। तो वो क्या करता है, आपके बाजू में बैठता है, एक ही चीज़ें बताता है, मतलब ये गियर है ना, ये क्लच है, या फिर एक्सीलेटर है, ये इंजन का ये स्टार्ट बटन है, इससे बंद करते हैं, इसको ऐसे मैनेज करते हैं। सिखाते कि नहीं सिखाते हैं? फिर वो क्या आपको सीधा 4th गियर पे गाड़ी चलाता है? नहीं ना, स्टार्टिंग में आपको 1st गियर पे गाड़ी चलानी होती है। वो तो 1 महीना 2 महीना आपको सिखा देगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उस चीज़ को लेके एक खाली मैदान में जाते हो, वहाँ पे चलाते हो, लेकिन कैसे? 1st गियर पे। जब 1st गियर पे गाड़ी मैनेज करनी आ गई, 2nd गियर, फिर 3rd गियर, देन आफ्टर 4th गियर। पर हम क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश सीखा सीधा 4th गियर, गाड़ी हम सीधा 4th गियर भगाते हैं। इसी वजह से हम इंग्लिश सीख नहीं पाते। तो जब भी कुछ नया सीखो उसको 1st गियर में लेके चलो, छोटे छोटे चीज़ें सीखो, छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखो, वर्ड सीखो, नए नए वर्ड सीखो, उनको यूज़ में लो। इसे कहते हैं 1st गियर। 2nd गियर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर पाओ। 2nd गियर मतलब थोड़ी सी तेज़ी बरतनी होती है, इस गाड़ी को थोड़ा और तेज़ करो, मतलब प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो। 3rd गियर मतलब उसको यूज़ में लो, अपनी लाइफ के यूज़ में लो। जब 3rd गियर तक गाड़ी आप पूरी तरीके से चला लोगे, अब आपको बारी है 4th गियर, मतलब बोलने के तरीका। अब आपको बोलना है, लोगों के साथ बातचीत करनी है, बोलने का बहाना ढूंढना है। सोचो ऐसे कौन से व्यक्ति जिनसे मैं इंग्लिश बोल सकूँ। फेसबुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे फॉरेनर जो आपको तैयार है आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए। अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उनसे बात करो, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती है तो आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो नए नए फ्रेंड्स बनाओ ना, फेसबुक पे जाओ, रिक्वेस्ट भेजो, लोगों से बातचीत करो। अब जो सेंटेंस बोलना चाहते हो वो नहीं बोल पा रहे तो उसको ट्रांसलेट करो, सर से पूछो सर ये सेंटेंस कैसे बोलूँ, उसको फिर बोलो, फिर बातचीत करो। तरीका यही है, ठीक है। आई होप आज आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो अगर दूर हो गया है तो प्लीज़ अच्छी बात है। हो सकता है शायद ये मेरा वीडियो उन भाई को मिल जाए तो शायद उनका भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। और हाँ, अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए आज आपको टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।